BA तृतीय वर्ष की राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इससे पहले हम क्षेत्रफल किस प्रकार राष्ट्रीय शक्ति के में योगदान करता है उसका अध्ययन कर चुके थे। आज हम जलवायु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्राचीन काल से ही विद्वानों ने राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में जलवायु के प्रभाव को मान्यता दी है। विश्व के सभी राष्ट्रों का विस्तार बहुत हद तक मौसमी परिस्थितियों द्वारा ही निर्धारित रहता है। जलवायु अत्यंत प्रभावकारक भौगोलिक तत्व है जिसका देश के उत्पादन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, चरित्र आदि पर प्रभाव पड़ता है। भूगोल मूलक राजनीति के विद्वानों की तो यहाँ तक मान्यता है, यदि कोई राष्ट्र महाशक्ति बनने की आकांक्षा केवल उसी समय तक कर सकता है जबकि उसकी जलवायु समशीतोष्ण हो। यह भी भौगोलिक तथ्य ही है कि आज के सभी शक्तिशाली राष्ट्र शीतोष्ण कटिबंध में हैं। ऐसा माना जाता है कि ठंडे जलवायु वाले देशों के लोग गर्म जलवायु वाले देशों के निवासियों की अपेक्षा अधिक कर्मठ और परिश्रमी होते हैं। जलवायु की विषमता के कारण सहारा, जिसका आकार संयुक्त राज्य अमेरिका के बराबर है, वीरान रेगिस्तान बनकर मानव निवास के लिए अनुपयुक्त हो चुका है। अतिवृष्टि के कारण अमेजन बेसिन कोई काम का नहीं है। अनावृष्टि और अतिवृष्टि भारत की जलवायु की प्रमुख विशेषता है। इस कारण भारत को कृषि पर अत्यधिक निर्भर रहना। इसके पश्चात हम स्थलाकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि किसी भी राष्ट्र की शक्ति को निर्धारित करने में स्थलाकृति जलवायु से भी अधिक आवश्यक होती है। स्थलाकृति के लक्षणों में राष्ट्रों के बीच प्राकृतिक सीमाओं का निर्धारण होता है। नदियों, पर्वतों या समुद्रों से घिरे हुए राष्ट्र उन देशों की तुलना में अधिक सुरक्षित रहते हैं जिनकी कोई प्राकृतिक सीमा नहीं होती। जिन राष्ट्रों के मध्य पर्वत या नदी या समुद्र के द्वारा प्राकृतिक सीमा रेखा होती है उनमें प्राय सीमा संबंधी विवाद या संघर्ष उत्पन्न नहीं होते हैं। स्थलाकृति के परिणाम स्वरूप राष्ट्रों को सुरक्षित सीमांत भी प्राप्त हो जाते हैं। पेरेनीज जो पर्वत श्रृंखला है उसके कारण ही स्पेन यूरोप के राजनीतिक और फौजी द्वंद्वों की लपेटों से परे रहा। पेरेनीज के बारे में कहा गया कि उसने स्पेन को एक दुर्ग बना दिया। इंग्लिश चैनल ने भी ब्रिटेन को एक लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान की। आज भी अटलांटिक व प्रशांत महासागरों से अमेरिका को प्राकृतिक सुरक्षा ही प्राप्त हो रही है। आल्प्स पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा इटली की जो रक्षा रेखा बनी उसने इतिहास में इटली की कई बार विदेशी जो आक्रमण हुए उनसे रक्षा की। और भारत के संबंध में यदि कहा जाए कि तो प्राचीन काल से हिमालय भारत की उत्तरी सीमा का प्रहरी माना जाता है और स्थलाकृति से ही स्वतः ही राष्ट्रों को अच्छे बंदरगाह उपलब्ध हो जाते हैं जिससे वे व्यापारिक दृष्टि से संपन्न हो जाते हैं। इस प्रकार स्थलाकृति का भी राष्ट्रीय शक्ति में अपना महत्व है। इसके पश्चात हम अवस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पामर और पर्किंस ने अवस्थिति के बारे में लिखा है कि प्रादेशिक स्थिति एक राज्य की संस्कृति और अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है। एक देश की अवस्थिति वहाँ की राजनीति, युद्ध कौशल का निर्धारण करने में भी सहयोग देती है। किसी भी राष्ट्र की जलवायु इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी अवस्थिति, इसका तात्पर्य उसकी लोकेशन भूमध्य रेखीय है या विषुवत रेखीय है अथवा इन दोनों रेखाओं के बीच है। यह राष्ट्र की अवस्थिति पर ही निर्भर करता है कि वहाँ पे क्या उत्पादन हो सकता है, कौन कौन से खनिज पदार्थ मिल सकते हैं, औद्योगिक विकास किस प्रकार हो सकता है। ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका को अटलांटिक महासागर पर अवस्थित होने का बड़ा लाभ मिला। यूरोप के महाद्वीप से अटलांटिक महासागर द्वारा पृथक होने के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका है वो विशाल सेनाएं और समुद्री बेड़े रखे बिना देर तक अपना आर्थिक विकास करता रहा। इसी कारण दोनों जो विश्व युद्ध हुए उसमें उसकी औद्योगिक उत्पादन की क्षमता एवं सैनिक शक्ति ने मित्र राष्ट्रों को विजयी बनाने में सहयोग दिया। इस प्रकार अवस्थिति का भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। अवस्थिति और विदेश नीति में भी घनिष्ठ संबंध रहा है। नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क अपनी अवस्थिति के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध का
केंद्र बन गए थे। राष्ट्रों से घिरा होने के कारण ही बेल्जियम अपनी सुरक्षा राष्ट्रहित की दृष्टि से फ्रांस और इंग्लैंड का समर्थक रहा है। सोवियत संघ और चीन का पड़ोसी होने के कारण भारत को गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति को अपनाना पड़ा। स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली से घिरा हुआ है, अतः उसे अपनी स्थिति के कारण ही जो उसने स्विट्जरलैंड हमेशा तटस्थता की नीति अपनाता रहा है, वह उसकी अवस्थिति के कारण ही संभव हुआ है। कनाडा अत्यंत शक्तिशाली होते हुए भी अमेरिका जैसी प्रमुख शक्ति का पड़ोसी होने के कारण अपने क्षेत्र में उतना प्रभावशाली नहीं हो सकता जितना कि वह हो सकता है। अवस्थिति के कारण ही मलाक्का जल डमरू मध्य, स्वेज, पनामा, डियो गार्सिया, जिब्राल्टर, जो सिंगापुर है आदि का सामरिक महत्व के स्थान माने जाते हैं और महाशक्तियों में इनको कब्जा करने में की दृष्टि से प्रतिस्पर्धा भी देखी जा सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अवस्थिति भी राष्ट्रीय शक्ति को प्रभावित करती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।